Hey guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. एंड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 86 की। एंड सबसे पहले अब आपने मेरी वीडियो खोल लिया तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स अबाउट माय चैनल। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एपिसोड नंबर 86 की शुरुआत हुई थी विकी भैया बेसिकली जो पूरी लड़ाई चल रही थी कि अभिषेक को जो लेकर आ गए हैं, हाथ जिन्होंने उठाया है, तो विकी भी उसी बात के बारे में बात करते हैं कि 80-90 दिन हो गए, जर्नी देखी तुम लोग को, एक समझ नहीं आया कि बंदा क्या है क्या नहीं, क्यों हाथ वगैरह उठाया। तो मुन्ना का कहना था कि नहीं भाई विकी सही किया हम लोगों ने, उसको लाकर उसका एग्जिट जो हुआ था वो हीरो वाली एग्जिट हुई थी। जैसे कि सलमान खान ने कहा कि लोग कह रहे थे कि भाई मार साले को मार, तो पूरा हीरो वाली एग्जिट हुई थी। अब इसको लेकर आए ना, अब इसकी असलियत सबको दिखेगी, तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। तो विकी भैया का कहना था कि नहीं भाई तुम्हारे लाने की वजह से अभी हीरो बन गया, अभी पूरा चौड़ में घूम रहा है कि हाँ देखो मुझे जनता पसंद करती थी, मुझे बिग बॉस पसंद करते थे, इसलिए मैं लेकर आया गया हूँ, तो अब वो हीरो बन गया, पहले वो हीरो नहीं था। तो विकी भैया बात करते हैं मैक्सिमम आज के एपिसोड में दो चीजें हुई हैं। पहला पार्ट में यही हुआ है कि भैया अभिषेक को लाने की वजह से सबकी लड़ाइयां हुई, एंड देन सेकंड पार्ट में विकी और अंकिता का रूठना मनाने वाला सेशन हुआ है। तो हम बात करते हैं। तो फिर वही मुन्ना का कहना था कि भाई ये वो एग्जिट डिजर्व नहीं करता हीरो वाली, तो इसको हमने लाकर सही किया। तो विकी भाई ने फिर मुन्ना से पूछा कि तुझे आज ये चीजें क्यों रियलाइज हुई, इसका तो हमेशा का पैटर्न है, हमेशा से ऐसा था, तुझे आज ऐसा क्या हुआ कि तुझे ऐसा लगा कि भाई ये गलत है, गलत इंसान है। तो उसने ऐसा कहा मुन्ना ने कि वो मैं मनारी से बात कर रहा था, मैंने पीछे से आवाज सुनी अंकिता लोखंडे, टास्क लोखंडे, ये लोखंडे, मुझे लगा कि क्या बंदा है, आज ही इसको हम बचा के लेकर आए, हमने हाथ उठाया इसके लिए कि हाँ भाई इसको आने देना चाहिए, और अभी ऐसे बिहेव करे, क्या बंदा ऐसे करके, तो मुझे चीजें ऐसी हिट हुई। तो उसके बाद फिर विक्की ने कहा यहाँ तू गलत है, तू अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, फिर से तेरे को इतना कुछ इसने बोला, इवन वो अनुराग वाली वीटी दिखाई थी तब भी तूने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बट अब तू यहाँ पे चिल्ला के कह रहा है कि तू अंकिता लोखंडे के लिए ऐसे कैसे बोल सकता है, तू अंकिता के लिए ऐसे कैसे बोल सकता है, तुझे उसका शुक्र मनाना चाहिए, तुझे उसकी तरफ ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, तुझे उससे अच्छे से बात करनी चाहिए, तू अपने लिए नहीं लड़ रहा है, तू उसके लिए लड़ रहा है। क्यों तू उसके लिए लड़ रहा है, वो खुद के लिए लड़ सकती है, वो कुछ कमजोर वगैरह है नहीं, वो मुझे अपने मामलों में नहीं लड़ने देती, तो तू उसके लिए स्टैंड वगैरह क्यों ले रहा है, तू अपने लिए बोल कि हाँ तुझसे बदतमीजी कर रहा है, तुझसे कह रहा है कि भाई मेरे मामले मत बोल, मैं बोलना चाहता हूँ, तो अपने लिए तू बोल, उसके लिए क्यों बोल रहा है, वो मेरी वाइफ है, मैं भी उसके लिए स्टैंड ले सकता हूँ, बट मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो मुझे अलाउ नहीं करती। बट तेरे मामले में एकदम वो रखे कि हाँ बोल रहे बोलने तो, जब मैं घुसता हूँ तो मेरे को सीधे मना कर देती कि भाई तुम मत बोलो विकी मत बोलो, बट तेरे लिए खुला छोटे कि तुझे जो बोला है बोल। तो विकी भैया ये कह रहे थे कि ऐसा दिख रहा है कि तू अंकिता का ट्रस्ट गेन करने के लिए ऐसे फाइट कर रहा है, बिकॉज जब तेरी बात थी, तेरे लिए अभिषेक ने कुछ भी बोला तो तूने कभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, बट तू अंकिता के मुद्दे में आके उसका वो बन रहा है कि हाँ भाई मैं अंकिता के लिए स्टैंड लूंगा, तो इसमें तू गलत दिख रहा है, तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुझे अपने लिए चीजें बोलनी चाहिए। एंड फिर उन्होंने अंकिता से बोला कि तू क्यों नहीं लड़ रही, लाइक वो तेरे लिए क्यों लड़ रहा है, तो अंकिता कहा था कि मुझे इसके मुंह नहीं लगना है, इसलिए मैं नहीं लड़ी। हालांकि अंकिता और अभिषेक की भी लड़ाई हुई है आगे, वो मैं आपको बताती हूँ। खैर उसके बाद फिर अभिषेक रूम में बैठे हुए थे, अभिषेक कह रहे थे कैमरे से बात कर रहे थे कि मुन्ना का कुछ भी नहीं है, उसका ग्राफ एकदम लो रखा था, उसको अब ऐसा लग रहा है 3 हफ्ते बचे हैं, बस वीकेंड का बैच फीडबैक मिल गया कि कुछ भी नहीं कर रहा है, तो इसको अपना ग्राफ ऊंचा करना है, तो इसके पास कुछ नहीं है, इसे आके मुझसे लड़ना है। तो और बल्कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, वो तो मेरे शो का काम ही वो है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना दूं। तो अभिषेक मुझे अपनी जगह वो कहीं गलत नहीं लगे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था टास्क वाली चीज को लेके, एंड उन पे सबका बाउंस बैक करना कि जस्ट बिकॉज वो आज होते होते बच गया है, तो वो चाहते कि भाई वो एकदम ऐसे हाथ वाथ जोड़ के रहे कि गुरुजी आपने मुझे आज बचा लिया, थैंक यू, आप नहीं होते तो आज मैं कहाँ होते करके, तो शायद वो ये रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर क्या पता नहीं। तो खैर उसके बाद फिर विक्की भैया ने वापस आगे कंटिन्यू किया वही वाली चीज कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि तू मेरी वाइफ के लिए स्टैंड ले रहा है जबकि मैं नहीं ले रहा हूँ, तो वो जरूरत नहीं है तेरे को मेरी वाइफ के लिए स्टैंड लेने के लिए, वो अपने लिए सही है, वो अपने लिए बोल सकती है, ये मुझे नहीं बोलने देती, पर तू तेरे को एकदम बोलने दे रही है, ऐसा क्यों है मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बट फिर मेरे को जाके टास्क में कह देते कि मैं फालतू हूँ और ये फालतूगिरी नहीं है, तो इन सब में मैं गलत दिखता हूँ, एंड इन सब में फुल ऑन मनारा अपनी टॉन्टबाजी कर रही थी, जहां उनको मौका मिल रहा था, कभी इनके साथ में विक्की भैया के साथ में, कभी अंकिता के थ्रू, कभी ईशा के थ्रू, वो मुन्ना को फुल ऑन टॉन्टबाजी दे रही थी। एंड देन उसके बाद फिर विक्की भैया और अभिषेक की फाइट स्टार्ट हुई, बिकॉज विक्की भैया अभिषेक का क्या चल रहा था, विक्की भैया अभिषेक के आने से नहीं खुश है, कि वो नहीं चाहते कि अभिषेक आए, वो गलत इंसान है, वो सही बंदा नहीं है, तो वो नहीं चाहते कि वो आए। तो इस वजह से अभिषेक उनसे लड़ रहा था कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आप ऐसा, आप कौन हो जो बोलने वाले, मैं आ गया हूँ भाई, मेरे को लाया गया शो में, तो मैं आया हूँ ऐसे करके, ठीक है। एंड दूसरी तरफ वो दोनों साथ में थे ऑन दैट रीजन कि मुन्ना के आज फाइट जो हुई, मुन्ना जो इस वजह से लड़ा, तो उसमें वो दोनों टीम अप हो जा रहे थे। तो अभी अभिषेक एंड विक्की भैया की फाइट स्टार्ट हुई, जिसमें विक्की भैया ने कुछ इंग्लिश में वर्ड्स वगैरह बोले, न्यूसेंस एंड ऑल दैट स्टफ, कि घर पे आते अभी हल्ला हुल्ली करने लग गया, न्यूसेंस क्रिएट करने लग गया, एंड अभिषेक को ऐसा लग रहा था मुझे अब्यूज कर रहे हैं, कि इंग्लिश में गालियां वगैरह दे रहे हैं। हालांकि वो लड़ रहे थे अभिषेक, उनके आवाज बहुत तेज हो गई, मनारा ने उन्हें रोका कि तू फिर से अपनी पिच हाई कर मत कर। तो उसके बाद उन्होंने मनारा से पूछा कि न्यूसेंस का मतलब क्या है, तो मनारा ने उन्हें बताया, देन वो एक बार को फिर शांत हुए।
तो उसके बाद फिर फुल ऑन चिल्लम चिल्ली चल रही थी। विकी भाई के दो स्टैंड चल रहे थे। पहला स्टैंड कि भाई ये मेरी बीवी का आगे महान बनने की कोशिश कर रहा है, बहुत स्टैंड वगैरह ले रहा है, बीवी मेरे को फिर फालतू बोल रही है। तो एक उनका ये टेक था उसके लिए, मुन्ना के लिए। दूसरा टेक अभिषेक के लिए चल रहा था कि ये बहुत चौड़ में आगे, इसको अलग ही कॉन्फिडेंस हो गया कि देश मुझे पसंद कर रहा है, दुनिया मुझे पसंद करे, बिग बॉस मुझे पसंद करे, ये अलग चौड़ में आगे। तो एक अभिषेक के लिए उनका स्टैंड चल रहा था, तो अपना वो बात बोल रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर फुल ऑन बहसबाजी हुई। एंड देन अंकिता विक्की को हक करके मैं समझ रही हूँ बाबू बच्चा, ठीक है, ओके, मैं समझ रही हूँ, मैं तेरे को सॉरी यार, ऐसे करके तो उनका वो चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक एंड ईशा की कॉन्वर्सेशन दिखाई, जिसमें अभिषेक ईशा से कहते हैं कि तुझे मेरे हेल्थ के मामले में बोला है, ठीक है, बोला मैं यूज हो चुका हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट बात यह है कि मुझे वो दौर याद आ जाता है जब मैं वो बेड पे पड़ा हुआ था और मेरे पापा मुझे गोद में उठा के यहाँ से वहां शिफ्ट करते रहते थे, मैं सिर्फ ईशा 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 ये सब बोलता रहता था, तो मुझे वो चीजें याद आने लग जाती है। ईशा के एक्सप्रेशन से दिखा कि उन्हें वो हिट हुआ वो चीज। बट हालांकि उन्होंने बोला कि तू क्या एक्सपेक्ट करती, तूने मेरे बारे में इतना गंद बोला है अभिषेक इस शो में, फिर भी तू चाहते कि मैं कुछ भी ना बोलूं, तूने मेरे साथ इतनी हरकतें करी, तब मैंने तेरे को छोड़ा, ऐसे करके वो बोलती। उतने में चिंटू है, उनका कहना था कि तू इससे बात करने वाली ईशा, बता दे तुझे इससे बात करनी, तुझे इस कुत्ते से बात करनी तो बता दे, अभी बता दे। एंड देन वो चिल्लाने लगा, ईशा तुझे बात करनी तो तू बता दे, ऐसे करके। एंड देन ईशा बोला कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, मुझे बात नहीं करनी है। बट अभिषेक का कहना था कि गाली क्यों दे रहा है, गाली क्यों दे रहा है, क्योंकि कुत्ता बोला था तो गाली क्यों दे रहा है, गाली क्यों दे रहा है। एंड देन फिर उन दोनों की छोटी सी लाइक ज्यादा बड़ी हुई नहीं वो फाइट स्टार्ट हुई, जिसमें वापस से चिंटू ने अभिषेक को बाप का मेंटल लौंडा बोला। एंड देन फिर वो चलते बने। एंड देन उसके बाद फिर विक्की मुन्ना का कंटिन्यू चल ही रहा था, जिसमें विक्की का ये कहना था वापस मुन्ना को ये कहते कि तुझे क्या लग रहा है अभी हीरो नहीं बन रहा, अभी हीरो बनना, हीरो बनकर घूम रहा है, कॉन्फिडेंस में घूम रहा है, वही चीज वो रिपीट करते। उस पर फिर अभिषेक ने कुछ फाइट बैक दिया उनको विक्की को। तो विक्की ने कहा कि भाई मैं उसको कह रहा हूँ क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि तू जो इविक्ट हो रहा था उसमें तो हीरो बन रहा था। तो उसके बाद फिर उन्होंने अभिषेक ने भी मुन्ना के लिए कह दिया कि इसको कोई काम वाम है नहीं, इसको बस दिखना है अभी, तो ये अपने लिए तो आज तक इसने स्टैंड लिया नहीं, अंकिता जी के थ्रू में स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है, मुझसे आके लड़ रहा है। एंड फिर उस पर मुन्ना एंड अभिषेक की फाइट स्टार्ट हो गई, जो कि काफी लाइक चली, जिसमें वो एक दूसरे को बोल रहे थे। मुन्ना ऑफ कोर्स पहले वो धीरे धीरे जाके कि धीरे धीरे बोल रहे थे कि तू जो कर रहा है ना ये सही नहीं कर रहा है, तू जिस तरह से बोल रहा है मुझे वो सही नहीं लग रहा है, ऐसे करके। तो धीरे धीरे से फिर वो शाउट स्टार्ट हुआ, लड़ने लग गए। एंड देन उसके बाद फिर अगेन उनका ही कहना था अभिषेक का कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता तुझसे लड़ना, तू समझ क्यों नहीं रहा है मुन्ना। एंड देन अगेन वो सॉरी वगैरह होने लगा। तो मुन्ना का ये कहना था कि तू ऐसे लड़ सबके सामने रहा, सॉरी तू इतना लाइक अकेले में बोलना चाह रहा है, तुझे क्या लग रहा है मैं समझ नहीं रहा हूँ, ये सारी चीजें। एंड देन उसके बाद फिर विक्की एंड अंकिता एक तरफ वो जो उनका चल रहा था हग वगैरह सेशन, तो उसमें विक्की ने कह रहे थे कि तू गिल्ट मत ले, तू तेरी गलती नहीं है इन सब में, बट जस्ट कि मैं फील कर रहा हूँ, मुझे बुरा लग रहा है कि उसने समर्थ भाई जैसा है यार, उसको चाटा मारा है, उसके बाद भी खुले में घूम रहा है कि इसने जैसे कुछ गलत किया ही ना हो, उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा कि वो उसको रोज फेस करने वाला है, जिसने उस पर हाथ उठाया था वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसे क्या सब कुछ अलाउ हो गया है, हम तो किसी पे हाथ नहीं उठा रहे, क्या बात है, ऐसे करते। तो विक्की भी अपनी बात बता रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता एंड अभिषेक की फाइट स्टार्ट हो गई, जिसमें अंकिता का जैसे कहना था मुन्ना को कि इसकी सॉरी वगैरह लियो मत, तू इसका हर बार करेगा, बदतमीजियां करेगा। एंड देन उसके बाद फिर सॉरी वगैरह पर आ जाएगा, हम क्या समझते नहीं है, क्या समझ रहे करके। एंड देन उसके बाद फिर उनकी फाइट काफी अगली लेवल पे गई, जिसमें अंकिता ने काफी लाइक अभिषेक का सिर्फ मुझे समझ नहीं, ये लोग इतनी सी बात पे जस्ट बिकॉज अभिषेक ने पॉइंट आउट कर दिया टास्क वाली चीज पे इतनी बड़ी बहसबाजी हुई है। अब अंकिता ने भी वापस वो लाइक बैड लैंग्वेजेस वगैरह पर आ गई कि तू मेंटली है, बिग बॉस इसको चेक करवा, इसका है दिमाग का, इसका स्क्रू वगैरह ढीला है, ये पागल है, गधा है, बेवकूफ है, ढक्कन है, गुनहगार है, लल्लू है, बहुत चीजें बोली अंकिता ने। एंड कुछ गालियां वगैरह भी दी, जिसमें अभिषेक का कहना था कि आप गाली मत दो, मतलब इतनी कुछ बोला। एंड लेकिन अभिषेक को तो दो गाली दी थी, उससे उन्हें ज्यादा इफेक्ट हो रहा था कि गाली वगैरह आप दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। उनका कहना था कि दूंगी तुझे, जो करना है क्या कर लेगा, बोल, तू है ही ऐसा, तू सबको, तू अपने तेरे साथ रह के दूसरा भी इंसान पागल हो जाता है, तो उसके अंदर का पागलपन निकालने लग जाता है, तू बहुत सेल्फिश इंसान है अभिषेक, ये सारी चीजें। तो वही सब कहते हैं। अंकिता का था कि आई स्वेयर टू माई मॉम, मैंने सबसे बड़ी गलती करी है, जो मैं तेरे लिए हाथ खड़ा कर दिया, सबसे बड़ी गलती करी है। एंड उसके बाद बेसिकली सब फिर गाली देने लगे थे। विक्की भी अभी कुछ ना कुछ कह रहे थे, चिंटू भी गाली दे रहा था, ईशा भी कह रही थी कि किसी का भी सगा नहीं है, इसके माँ बाप भी इससे परेशान है, ऐसे ही है, तो सब कुछ ना कुछ बताए। तो इट वॉज लुकिंग लाइक कि भाई ऑल हाउस वर्सेस अभिषेक, एक सिर्फ वो थी, आयशा थी अभिषेक के साथ में। तो अगर इन लोग को ऐसा लग रहा है कि अभिषेक हीरो बन रहा है, तो वो ये वाले एक्शन से और उसको हीरो बना रहे हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज इट्स बीन लाइक ऑलवेज, हर सीजन में ऐसा रहा है कि जो बंदा अकेला हो जाता है उसको फिर भी हीरोइक सा लोग फील करने लग जाते हैं कि भाई ये बंदा अकेला सबसे लड़ रहा है। तो वो चीज तो हो रही है खैर अभिषेक के साथ में। एंड उसके बाद फिर अंकिता उन्हें मॉक भी कर रही थी कि ये अभी बदतमीजियां करेगा, उसके बाद फिर गाना गाने लग जाएगा, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, सॉरी रिक्वेस्ट, फिर मुझे रिक्वेस्ट कर था कि प्लीज अंकिता जी मुझे मत निकाले, मुझे मत निकाले। तो उन्हें मॉक करी थी। एंड देन उनका ये कहना था अभिषेक, अच्छा आप मेरे को चिढ़ा रही है, आप मुझे चिढ़ा रही है, हाँ मैं चिढ़ाऊंगी, बोल क्या कर लेगा। तो इनका ये चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर सब कहता है कि अभी सिंपैथी लेने लग जाएगा, अब रोने लग जाएगा, इसका हर बार का हम क्या समझते नहीं, हम बेवकूफ है जब हम इसकी बात में आ गए कि हमें लगा सुधरेगा या नहीं सुधरने वाला, ये सारी चीजें। एंड फिर अभिषेक अकेले बाहर बैठे थे, तो आयशा ने पूछा कि क्या दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हुआ।
तो अभिषेक ने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा नेचर ये जानता था मुनावर, बेसिकली उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट मुनावर से ही हो रहा था कि मुनावर सब जानता था मेरा नेचर क्या है, उसने तब जाके मुझे एक्सेप्ट किया था। बट आज सिर्फ गेम के चलते, क्योंकि उसे पता चल गया 3 हफ्ते बचे हैं, तो उसको दिखाना है कि भाई मैं अकेला हूँ, मैं किसी की लाइक मेरे को परवाह वगैरह नहीं है, तो मुझसे लड़ रहे, अपने दोस्त से लड़ रहे, सिर्फ अपनी मुनावर की जनता को दिखाने के लिए कि देखो भाई मैं लड़ रहा हूँ। जब भी जो 12 हफ्ते सुस्त पड़ा था तो उसका कुछ नहीं, अभी ऐसे अचानक से करके क्या क्या साबित हो जाएगा, गेम के लिए कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो उसके बाद फिर उनका कहता है आयशा का कि ये गेम के लिए सारी चीजें करता है, इसने मुझसे भी तो हाथ छटका है, सिर्फ गेम के लिए, मनारो को भी छोड़ा गेम के लिए, तो इसके दिमाग में सिर्फ गेम गेम है और कुछ भी नहीं। तो उसके बाद अभिषेक कहता है भाई मैं ग्रेटफुल हूँ, ये लोग सोचे जो मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ बट मैं पॉइंट आउट भी ना करूँ, मैं शो में आया हूँ इस वजह से हूँ कि तो गेम खेल, मतलब शो में आया हूँ इस वजह से, मैं वो चीज भी ना करूँ, इस गेम शो का काम ही क्या, मतलब मैं अपने ओपिनियंस भी ना दूं। एंड बात रही कि हर्ट होने की सारी चीजें, तो मैंने मुन्ना को पहले भी बोल रखा है मुझे उससे लड़ना नहीं पसंद है, ईशा से ज्यादा उससे लड़ते हुए मुझे ज्यादा दुख होता है, मुझे हर्ट होता है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। तो वही मैंने बोला, मैं और मेरा नेचर हमेशा से कंसिस्टेंट रहा है, मैं कॉल आउट करता हूँ। उसकी तरफ से ये नया है कि वो ऐसे सबके सामने लड़ रहे हैं, किसी और के लिए स्टैंड ले रहे हैं जो कि उसने आज तक नहीं किया, तो सिर्फ गेम के लिए ना, वो भी किसी और को दिखाने के लिए और मुझसे आके लड़ रहे हैं ऐसी चीजें। तो वो अभिषेक आयशा से कह रहे थे। एंड देन दूसरी तरफ चिंटू इरिटेटेड थे ईशा से काफी ज्यादा, बिकॉज उनको वही बात खटक रही थी कि ईशा ने वो जो पोकिंग का शहनशाह वाली जो पूरी लाइन बोली, उस वजह से अभिषेक कहीं ना कहीं आया है, तो उस बात से इरिटेटेड थे ईशा से। एंड ईशा वो लाइक कि भाई सॉरी वगैरह वो कह रही थी, एंड वो धक्का वगैरह दिए जाते हैं, एंड मतलब ईशा का है उसका टेस्ट मेंस के मामले में बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो चिंटू की तरफ से वो चीज दिखी रही थी। एंड देन उसके बाद फिर विक्की गए मुन्ना के पास हाथ जोड़ते हुए कि अब इसके पास मत जाइयो, अब मत जाइयो ऐसे करके। एंड देन मुन्ना का कहना था कि बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं इसको अपने साथ में खड़ा भी नहीं करूंगा, जहां जहां गलत दिखेगा मेरे को वहां मैं उड़ा दूंगा इसको, कोई भी बोले, भाई बोले, बिग बॉस बोले, मैं इसके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है कुछ भी, मैं बिल्कुल भी लूंगा, मैं कह दूंगा इसके लिए मैं जिंदगी भर कभी स्टैंड नहीं लेने वाला। तो मुन्ना ने कुछ बड़े बड़े शब्द के दावे किए थे, एंड विद एपिसोड एंड वो दावे डगमगाते हुए दिखे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी क्या। एंड एट द सेम टाइम अभिषेक भी आयशा से कहते हैं, आयशा ने पूछा तो अब क्या, मतलब क्या सोचा कब सॉर्ट करेंगे सारी चीजें, अभिषेक ने मना कर दिया कि मैं तो सॉर्ट नहीं करूंगा। तो दोनों ने बहुत बड़े दावे किए थे, बट दोनों में से कोई टिका नहीं है, लास्ट में दोनों डगमगाते हुए दिखे हैं। एंड देन उसके बाद फिर विक्की भैया उनके पास गए, मतलब वो सबके सामने बोल रहे थे, वहां पे मुन्ना भी था, अंकिता भी थी, ईशा भी थी, कि भाई मुझे कोई तुम्हारी दोस्ती से प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, सेम वही रेपिटेटिव लाइन कि मुझे तुम्हारी दोस्ती से कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। मैं बल्कि कहता हूँ जब तू अपसेट होता है, जब वो पूरा अदालत वाला राउंड था, मैंने कहा था हाथ पकड़ के रहे, हक करे, कंसोल करे, बिकॉज मुझे पता था तू बुरा फील करे सारी चीजें, मुझे मेरी सोच छोटी नहीं है, मुझे उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ये है कि मेरी वाइफ के लिए मैं स्टैंड नहीं ले रहा हूँ, कोई और ले रहा है तो ये गलत दिखेगा, मेरे तरफ से गलत दिखेगा। एंड लाइक आई बीइंग अ मैन आई कांट एक्सेप्ट दिस कि मेरी वाइफ के लिए मेरे होते हुए कोई और स्टैंड ले रहा है, जो मेरी वाइफ मुझे ही अलाउ नहीं करती जब स्टैंड लेने के लिए। तो वही वो चीज उन्होंने बोले। एंड एवरीवन वाज एग्रीइंग, मनारा वाज एग्रीइंग, या बीइंग अ मैन इट्स नॉट लाइक गुड टू टेक। एंड उसके बाद फिर ईशा एंड चिंटू का गेम वापस से चला, जिसमें वो उनका कहना था ईशा का अब तो वो आ गया, मतलब क्या तो ऐसे ही हफ्ते भर पूरा रहने वाले या फिर क्या। एंड चिंटू का ये कहना था कि प्लीज तू दूर हो जा, अभी चली जा मेरे सामने से, मुझे इरिटेट मत कर, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, चली जा। एंड ईशा कहता था कि भाई मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं यहीं पे बैठूंगी, तू 10 बार भगाएंगे, मैं 100 बार आऊंगी, मैं आऊंगी, मुझे बता तेरे अंदर क्या चल रहा है, बाहर निकाल वो चीजें। एंड चिंटू का था कि भाई अपनी बचपना वगैरह लेके जा, विकी भैया बोल दो इसको जाए। एंड विकी भैया आ रहे थे कि ईशा चल ऐसे करके, तो इनका था कि भाई मैं जानती हूँ इसको, इसका हर बार का है, ये जो ड्रामे कर रहे हैं ना, किसी और को बुला रहे, कुछ जरूरत नहीं है, मैं समझ रही हूँ ऐसे, तो उनका चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर विकी भैया पूरा समझ रहे थे, लाइक विकी भैया बाकी को भी कह रहे थे कि यार उसके लिए भी समझो, टफ है वो, कैसे उसको फेस कर सकता है अभिषेक को, कि इतना कुछ होने के बाद उसको रोज उसको देखना है, तो उसके लिए भी ये चीजें टफ है। एंड देन उसके बाद फिर मनारा, रात का टाइम था, मनारा फिर ईशा से मुन्ना के बारे में बात कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहे लोग इतना फड़फड़ा क्यों रहे हैं, जब तुम हाथ खड़ा कर रहे थे तब तुम्हें पता नहीं था इसका नेचर क्या है। लाइक अगर तुम जानते बूझते हुए इसके नेचर ऐसे मैं हाथ खड़ा करती तो मुझे पता होता कि हाँ भाई मैं हाथ खड़ा कर रही हूँ, आके मेरी डिसरिस्पेक्ट करेगा, तो मैं पहले से रेडी रहती। तो मुन्ना को पता नहीं था ये हाथ जो इसने खड़ा किया कि भाई वो क्या बंदा है, वो आके डिसरिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, तुम्हें फिर उसको स्पोर्टिंगली लेना होगा, क्योंकि तुमने हाथ खड़ा किया, ये आके अब जो एकदम से डगमगा रहे हैं, एकदम चिल्ला उल्ला रहे हैं, वो क्या इनका फेकनेस ही तो ऐसा चीज। तो मनारा कहती, मनारा ने कोई मौका नहीं छोड़ा पूरे फाइट में, उसने जहां जहां से मौका मिल सके मुन्ना को टॉन्टबाजी करने का तो वो कर ही रही थी। एंड उसके बाद फिर अंकिता अभिषेक बाहर अकेले बैठे हुए थे, तो विक्की भैया आ गए अंकिता के पास पानी वगैरह लेके कि मंकू पानी पी ले। अंकिता वो समवेयर गिल्टी कि मैंने भी हाथ वगैरह खड़ा किया, मेरे वजह से सारे सारे अब परेशान हैं एंड ये सारी चीजें होने वाली है। तो विक्की भैया उनको काउंसिल कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड वो मुन्ना की गेम उनको दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि उनको कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई, कि मुन्ना का जो है ये सीन वो जानबूझ के जो चीजें कर रहे हैं, तो वो उनको मुन्ना से रिलेटेड थोड़ी क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे थे अंकिता को, बिकॉज उनको बिग बॉस के थ्रू भी वो मिली है। एंड उसके बाद फिर अभिषेक की शायरियां आई फ्रेंडशिप्स को लेके, जो मुन्ना के जो उन्होंने बीच रास्ते में मुन्ना के साथ, लाइक अभिषेक के साथ जो मुन्ना ने दोस्ती तोड़ी है, तो उसके लिए शायरीबाजी चल रही थी। एंड देन उसके बाद फिर विक्की अभिषेक के पास गए, तो अब विक्की एक बार अभिषेक के पास जाएंगे
कि मुझे ऐसा लगा विकी को चाहिए नहीं कि अभिषेक और मुन्ना की वापस से दोस्ती, वो दोनों के पास अलग अलग गए हैं दोनों की बुराई करने के लिए। तो पहले वो अभिषेक के पास गए, उनकी उस बात पे, अभी मुन्ना के जो स्टैंड लेने वाली चीज पे थे उस पर चिढ़ रहे थे वो, कि मेरी बीवी के लिए जो स्टैंड ले रहा है उसको दिखाने के लिए सारी चीजें, तो वो उसके लिए बोलने गए। और फिर यही कहा भाई अगर जीत भी गया अगर तो बहुत इसको फिर वो वाला राइडर वाला वो मिल जाएगा, क्या कहा था, उपाधि मिल जाएगी राइडर वाली, कि अनडिजर्विंग विनर वाला। तो ये वही है बिकॉज इसने कुछ किया नहीं ऐसे जीतने के लिए। तो पहले उन्होंने अभिषेक के लिए, अभिषेक से बोला मुन्ना के बारे में, एंड देन फिर वो मुन्ना के पास गए थे अभिषेक के बारे में बोलने के लिए कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है, इसको बस मौका मिल जाए, फिर ये उसी वक्त ही छुरा भोगता है, ये है वो है, तो अभिषेक के लिए कह रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर ईशा एंड चिंटू बात कर रहे थे, बिकॉज मुन्ना जब अभिषेक से बात कर रहे थे, अभिषेक से विक्की जब बात कर रहे थे अंदर, तो मुन्ना अंकिता से बात करने आए थे कि मैंने क्यों आपके लिए स्टैंड लिया, मुझे क्या ऐसा लगा इस वजह। तो ईशा फिर कह रही थी चिंटू से कि इसका ना ये अब आके अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मुन्ना और अभिषेक दोनों एक जैसी लगते हैं, दोनों एक ही जैसे, बहुत फेक हैं सारी चीजें। तो वो चिंटू से कह रही थी, तो ईशा चिंटू का फिर सॉर्ट आउट हो गया था बेसिकली। एंड देन रात में फिर आयशा मनार की कॉन्वर्सेशन हुई थी, जिसमें वो मुन्ना से रिलेटेड बात कर रहे थे कि मुन्ना बहुत बड़ा फेक है। मनार का कहना था कि मुन्ना तेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, फिर दिखाने के लिए कि वो कितना बड़ा महान आदमी है, कि किसी लड़की ने उसके साथ इतना कुछ किया, उसके बाद भी वो कितने अच्छे से उसके साथ बिहेवियर है उसका, कितने अच्छे से उसका ख्याल वगैरह रख रहा है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसका मैंने बहुत 2 महीने में उसके साथ में रही हूँ, इसलिए मुझसे डरता भी है, उसको पता है कि मेरे साथ में कुछ भी भिड़ेगा तो मैं कॉल आउट कर दूंगी कि भाई पता चल जाएगा मुझे, पहले तो इसका ये था, मैं सीधे बोल दूंगी कि आप ये नहीं हो, ऐसा चीजें, तो इसलिए ये मुझसे डरता है, डर के रहता है, मुझसे ज्यादा बात वगैरह नहीं करता है। एक तो मतलब मनारो का ऐसा क्यों लगता है कि मुन्ना उनसे डरता है, मुझे ये समझ नहीं आया अभी तक, वो अलग एक पैरेलल वर्ल्ड में है, बट आई डोंट नो भाई मनारा फील सो। फिर मनारा का ये कहना था कि भाई ये क्या लोग को आगे लेकर जाएगा गेम में, खुद को तो पहले आगे ले जाए, क्लैरिटी वगैरह लेकर आए अपनी सोच में, एंड देन आगे वगैरह जाए तो कुछ समझ आए। तो वो उनका मुन्ना को लेकर जो भी अंदर भरा हुआ है वो चीजें बोल रही थी। एंड देन उसके बाद फिर आयशा एंड मुन्ना की रात में कॉन्वर्जेशन दिखाई, जिसमें उनकी प्यार से प्यार भरी बातें चल रही थी, मुस्कुरा मुस्कुरा के, ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है चल रहा था। तो दे वर लाइक सिटिंग, एंड देन वो बात चल रही थी कि उन्होंने पूछा आयशा ने मुन्ना से कि अगर वो मिलता तुम्हें लाइन मिलती, बेसिकली पहले स्टार्ट हुआ कि आप मनार के साथ गलत कर रहे हैं, गलत तो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। मुन्ना कहना था कि क्या गलत कर रहा हूँ भाई, मैं उससे बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो लेकिन आप गलत कर रहे हैं। देन फिर था अगर आपको वो मिलता कि कौन है जो प्यार छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है तो आप किसको देते। एंड मुन्ना स्माइल करते हुए आंखों से इशारा करते हुए आयशा को, एंड देन आयशा बताई कि ढंग से बोली है, ऐसे बीच में मतलब मुस्कुराई जा रही थी, अलग ही शर्माई जा रही थी, जिसका डिफेंड उनके पास ये है कि भाई मैं बहुत हंसमुख लड़की हूँ तो इसलिए मैं शर्मा जाती हूँ, इसलिए स्माइल करते रहते, इसलिए लोग मेरे को सीरियस नहीं लेते हैं। वो कैमरा को देख के भी उन्होंने ये चीज बोली आयशा ने, बट यहाँ उनका चल रहा था। एंड देन उनका ये कहना था मुन्ना का कि मैं तुम्हें ही देता, ये नहीं कि प्यार छिपाने की नाकाम कोशिश, बट मैं कहता प्यार छिपाने की बहुत ही अच्छी कोशिश तुम्हारी जो थी। तो उनका वो चल रहा है। एंड देन उसके बाद अंदर मुन्ना एंड सॉरी मनारा एंड ईशा थे, तो ईशा बता रही थी मनारा को कि ऐसे बाहर बैठी मुन्ना के साथ में। एंड देन मनारा वाज लाइक व्हाट, इतनी बातें करी इसने अभी मेरे साथ बैठ के, इतना कुछ इसने बोला, एंड फिर उसके पास चली गई, क्या बंदी है यार, ये कैसी थी, कितनी फेक है, मुझे लगता है यही भड़काती है, सारी चीजें यही करती है। अभी इसने मेरे साथ बैठ के थोड़ी देर पहले इतना कुछ इसने बोला नहीं, फिर चल गई, नो वंडर इसको रात में नींद क्यों नहीं आती है। एंड देन ईशा बोला कि भाई बहुत कंफ्यूजिंग है, दोनों क्या है इनका समझ नहीं आता, चल बाहर चलते हैं। फिर ये एंटरटेन होने के लिए दोनों बाहर गए रात में, इन दोनों को देखने के लिए कि क्या चल रहा है आयशा मुन्ना का। रात के 3 बजे तक बेसिकली दोनों बैठे हुए थे, आयशा एंड मुन्ना, तो ये दोनों भी ईशा एंड मनारा भी में बैठे थे। तो बाहर आए, देन ईशा, तब मुन्ना अंदर गए थे वॉशरूम वगैरह, तब उनका कहता है आयशा को कि आयशा तो सोई नहीं अभी तक। ईशा पूछती, आयशा बोले कि नहीं बात वगैरह करी थी, ये परेशान कर रहे हैं मेरे को। एंड देन दोनों ने कहता कि अंदर बहुत ठंड लग रही है, इसलिए हम बाहर आ गए ऐसे कहते। एंड देन उसके बाद वो देख रहे थे कि क्या चल रहा है, मुन्ना आयशा का दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे को टीज कर रहे हैं, सारी चीजें चल रही थी। एंड देन उसके बाद फिर वो दोनों बोल रहे थे, उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बोल रहे थे कि जैसे मनारा ने बोला आयशा के लिए कि क्या बंदी है, लाइक इसको दिख नहीं रहा, मतलब बंदा मैरिड है, एक बच्चा भी है, गर्लफ्रेंड भी, उसके बाद भी तुम कैसे उससे प्यार कर सकते हो, कैसे उसके प्यार में पड़ सकते हो, मुझे समझ नहीं आता इस बंदे का। एंड ईशा का था कि भाई मुन्ना का जो भी गर्लफ्रेंड्स रही है, उनका जो एज ग्रुप रहा है, ये कैसे 19, 20, 21 साल की लड़कियां इसकी सारी गर्लफ्रेंड होती है, ऐसा कैसे हो जाता है। तो लोग उस बारे में बात कर रहे थे। एंड इन सब में सबसे बड़ा जो मेजर क्वेश्चन ये है कि पूरी फाइट में रात में जो हुई है, अभिषेक को लेकर हुआ है, फिर आयशा वाली जो पूरा सब चीजें हुई, उसमें अरुण भाई कहाँ थे, वो पूरे इसमें सीन में दिखे ही नहीं है, पता नहीं कहाँ सो रहे थे क्या। लाइक अभिषेक की फाइट थी फिर भी वो वहां पर ही थे, आई डोंट नो हाउ। खैर उसके बाद फिर बिग बॉस एंथम बजा, मॉर्निंग हुआ, सब नाचे गाए, सारी चीजें हुई, एंड बहुत अच्छे से दिखा रहा था। मनारा एंड विकी भैया एक दूसरे के साथ डांस वगैरह कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से दिखाया जा रहा था। बिकॉज पता था प्रोमो तो कटा ही है कि आज इन दोनों की बहस वगैरह होने वाली, अंकिता की, तो अच्छे से दिखाया। एंड देन स्टार्ट हुई, अंकिता गई किचन में, माइक्रोवेव में शायद से दूध वगैरह गिरा हुआ था,
जो प्लेट होती है माइक्रोवेव वाली, तो उन्होंने पूछा, वहाँ पे विक्की एंड मनारा थे, तो वो पता था मनारा ने गिरा है, तो उन्होंने जब पूछा तो विक्की भैया ने उनसे थोड़ा डिफेंड किया कि कोई बात नहीं, जो बर्तन धोएगा वो साथ में धो देगा। तो वो चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई अंकिता को। उन्होंने बोला कि विक्की ये जो बीच में ना तेरा बोलना है तू बंद कर दे, ठीक है? ये बोला मत कर ऐसे करके, बट वो बहुत ही लाइक इतना बड़ा बवाल हुआ नहीं था उस वक़्त तक। एंड देन उसके बाद फिर एक और चीज़ उठी कि मुन्ना सो रहे थे कैप्टन के रूम में, तो आयशा को था कि ये अलाउड है क्या कैप्टन के रूम में सोना, ये जो सो रहे हैं? तो उसके बाद फिर सबने उन्हें बोला, एक-एक करके उन्होंने सबसे पूछा था, तो सबने उन्हें बोला लाइक कि अलाउड नहीं है, बट ये रूल्स का लाइक वो भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है कि रूल्स तोड़ना, बिकॉज़ कैप्टन की मर्ज़ी, अगर वो सुलाना चाहते तो वो सुला सकता है। एंड फिर वो कैप्टन के पास गए, तो आयशा, मनारा एंड ईशा बैठे हुए थे, तो वहाँ पर आई ईशा, सॉरी, मनारा, अंकिता एंड ईशा बैठे थे, तो आयशा वहाँ पर आई अंकिता से पूछने के लिए कि ये जो मुनावर सो रहे हैं उसका क्या? तो फिर अंकिता ने कहा कि वो तो परसों भी सो रहा था, तब तो तुमने कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद फिर ये हुआ, फिर इन्होंने जैसे ईशा का कहना था कि भई जो तुम मुद्दा उठाने आई हो वो डिफ्यूज़ हो चुका है। वो कोई मुद्दा है नहीं, कुछ बड़ी बात है नहीं वो, बिकॉज़ ये अलाउड है, कुछ दिक्कत है नहीं। तुमने ये चीज़ पहले नहीं बोली, तुम्हें आज ये चीज़ उठानी है, मतलब ऐसा क्या है ऐसे करके। तो ये आयशा कहता है कि मैं कोई मुद्दा वगैरह नहीं बना रही हूँ, मैं बस जनरली पूछ रही हूँ, पूछना भी अलाउड नहीं है क्या? एंड अगर वो मुद्दा बनाने के लिए और भी बड़ी चीज़ है, मैं वो भी बना सकती हूँ, बट मैं कुछ नहीं बना रही हूँ ऐसे करके। तो क्लियरली वो आई थी मुद्दा बनाने, बट उनका वो बना नहीं। ख़ैर उसके बाद फिर उनके जाने के बाद ये तीनों डिस्कस करने लग गए आयशा मुनावर को लेके कि भई कौन सही, कौन गलत, लाइक जिसका कोई आंसर ही नहीं है। तो इनका कहना था अंकिता का कि मुनावर गलत नहीं है, अब आयशा गलत है, वो गेम के लिए करी, जब भई पता चल चुका है कुछ भी नहीं है तो फिर क्यों उसके आगे-पीछे डोलना। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा, मनारा ने कहा कि कैसे वो गलत नहीं है, रात के 3 बजे तक अगर मुन्ना भी उसको लिफ्ट दे रहा है, इतनी कुछ बात होने के बाद भी वो उसके साथ हँसी-मज़ाक करके बातें कर रहा है, तो वो तो भई सोचेगी ना, होप्स तो पालेगी, तो दोनों ही गलत है। एंड कंक्लूजन ये निकला। तो जिस पे ईशा ने फिर बोला कि ये क्या हो गया ना, 28 तारीख का पता चल चुका है सबका फिनाले, तो अब सब फड़फड़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ करना है, तो मेरे को तो भई आयशा को बिल्कुल भी भाव नहीं देना है, तो ईशा का क्या था। ख़ैर उसके बाद से एक बहुत बड़ा बवाल हुआ, जिसकी शुरुआत हुई मनारा एंड विक्की के बाथरूम के कन्वर्सेशन से। कन्वर्सेशन क्या हँसी-मज़ाक चल रहा था वो प्रॉपर्ली, जिसमें उनकी बॉडी लैंग्वेजेज़ के बारे में बात हो रही थी कि मनारा बहुत ज़्यादा डिकोड कर रही हैं विक्की के बॉडी लैंग्वेजेज़ और दूसरों के बॉडी लैंग्वेजेज़। तो विक्की भी भैया भी उनकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें वगैरह कर रहे थे, एंड ऑफ कोर्स अंकिता वहाँ थी, तो उनको वो अच्छा नहीं लगा कि उनका हस्बैंड किसी और की तारीफ़ कर रहा है। तो वो चीज़ें हुई, एंड देन अंकिता ने फिर बोला कि इसको शायद से मेरे साथ ना घर नहीं जाना है। तो मनारा का कहना था कि हाँ, ये कहीं और ही जाएँगे, कोई लोखंडे करके उन्होंने जगह बोली थी, लोखंड वाला, जहाँ ऊपर चढ़ के वो भागेंगे, रनिंग वगैरह करेंगे, तो जो कि उनको नहीं पसंद आया अंकिता को। उन्होंने कहा कि आप मत बताइए। देन मनारा का था कि मैं नहीं बता रही, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही हूँ कि क्या है, एंड वो अंकिता को और अच्छा नहीं लगी। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज रीड करिए, आप प्लीज़ डोंट क्रॉस योर लाइन। तो मनारा का था कि भई विक्की भैया, विक्की मतलब उन्होंने बोला अंकिता ने कि विक्की बोल उसको कि डोंट क्रॉस योर लाइन। तो विक्की भैया वाज़ लाइक डोंट क्रॉस योर, बाकी आगे खुद देख लो ऐसे करके। एंड मनारा ने फिर बोला, ये जो आप आधी-अधूरी बात छोड़ के जाते हैं ना, विक्की भैया उससे काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद अंकिता का था कि वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं मनारा जी, ऐसे करके। तो ये इनकी टॉन्ट बातें चल रही थी, जिससे मनारा को क्लियरली दिख गया कि क्या यहाँ पर हो रहा है। तो वो गई उनके पास, ईशा के पास, कि भई कल की इतनी लंबी-चौड़ी स्पीच के बाद भी शायद से अंकिता जी को ऐसा लगता है कि उनको प्रॉब्लम है कि मैं तो तेरे साथ या विक्की भैया के साथ हँसी-मज़ाक करूँ, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उस बात पे ईशा ने उन्हें बोला कि भई एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, उनको अटेंशन जब उनका डिवाइड होता है तो उनको वो अच्छा नहीं लगता। जब लाइक विक्की भैया की पूरे दिनचर्या में वो आधे टाइम कभी मेरे साथ होंगे, तेरे साथ होंगे, या फिर समर्थ के साथ होंगे, मुन्ना के साथ होंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं तेरे दिनचर्या का कौन से हिस्से में आ रही हूँ, कौन से पार्ट में आ रही हूँ, तो उनको वो चीज़ नहीं पसंद है। तो उसके बाद मनार का कहना था कि भई मेरी क्या गलती इसमें, अब यहाँ पे 3 तो कपल ही हैं। एंड उसके बाद बचे शेट्टी, मतलब अरुण शेट्टी एंड दिस अभिषेक। तो मैं किससे बात करूँ, इसमें मेरी क्या गलती आ गई? तो ईशा ने बोला कि तेरी कोई गलती नहीं है, हमें पसंद है तुझसे बात करना, तो हम कर रहे हैं। बाकी विक्की जो है वो बड़ा नाम है, वो नहीं अंकिता की बात में आने वाले हैं, अंकिता के रोकने-टोकने से वो नहीं रुकने वाले हैं। उनको नहीं पसंद है कि अगर अंकिता उन्हें बोलेंगी कि भई तू ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो उनमें से नहीं है कि उनकी बात सुन ले। तो उन्होंने बताया, एंड देन फिर बाथरूम में अंकिता एंड विक्की की कन्वर्सेशन चली रही थी, जिसमें बेसिकली विक्की भैया फिर जब नहा-वहा कर निकले, तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ मंकू, क्या बात हुई यहाँ पे? तो अंकिता ने बोला कि भई मुझे ये ना इंटरफेरेंस उसकी पसंद नहीं है, हम दोनों के बीच में जो बोलती है, इसका जो हमारे बीच में बोलना, या फिर जो तेरी और उसकी दोस्ती हो रखी है, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, कि चाय पे मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, मुझे वो सारी चीज़ें नहीं पसंद है, मुझे अफ़ेक्ट कर रही है सारी चीज़ें। तो उन्होंने उसी को मॉक करते हुए कहा था मनारो को कि जैसे तेरे को मेरी और मुन्ना की अगर अफ़ेक्ट नहीं करी या अफ़ेक्ट करी भी, तो मुझे नहीं पता, बट मेरे को तुम्हारी अफ़ेक्ट कर रही है। मुझे ये सब, मैं बस तेरे को बता रही हूँ, मुझे कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है। तो कल को तुम्हारी बाहर भी अगर ये दोस्ती वगैरह कंटिन्यू होने वाली है, तो इसलिए मैं तेरे को बस बता देना चाहती हूँ। तो उसके बाद विक्की का था कि भई ये गलत है अंकिता, ये गलत है, तू ऐसे बोल नहीं सकती है ये वाली चीज़, कि ऐसे अब ये चीज़ तू बाहर भी करती है। इस वजह से लाइक मेरे दोस्त वगैरह अलग होते हैं, तो ये पहले भी विक्की भैया ने ये चीज़ बता रखी है। तो वही उन्होंने बोला कि
अंकिता ने कहा कि मुझे ईशा ना आपका स्टार्टिंग से रहा है, उससे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मनारा भी अचानक से फ्रेम में आ रही है एंड लाइक इसके पास भी कोई है नहीं, इसलिए तेरे साथ में आ रही है। पहले तो इतनी बुराइयां वगैरह करती थी मेरे बारे में, तेरे बारे में, अभी बड़ी सहेली बन रही है, बहुत अच्छी दोस्त वगैरह बन रही है, बहुत हंसी मजाक हो रहा है तुम लोग का। और तेरे को भी बहुत मजा आ रहा है ना उसके साथ बैठने में, बहुत तेरे को इंटेलिजेंट लग रही है वो, उसके साथ तेरे को टाइम स्पेंड करने में अच्छा लग रहा है, तेरे को एंजॉय हो रहा है, तो जा बैठ तू उसी के साथ बैठ ऐसे करके। तो विक्की का था भाई कि क्या हो गया। अब विक्की भैया सबको पता है, विक्की भैया इमोशंस के मामले में जीरो है, वो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। उनको चाहिए कि अंकिता एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताए। भाई साफ सीधी बात है, अंकिता जेलस हो रही थी बिकॉज आप उनको अटेंशन नहीं देते हो इतना। इवन इस सबको समझ आ रहा है, ईशा को समझ आ रहा है, मुन्ना को समझ आ रहा है, वो भी कहता है आयशा के साथ बैठ के कि प्रॉब्लम है विक्की भैया, अंकिता जब आती है तब वो बहुत ही नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बट अगर आयशा आ गई, ईशा आ गए, मनारा तैयार होकर आ गए, तो इतना हाई फाई एकदम नेक्स्ट लेवल कॉम्प्लीमेंट देते, तो वो उस चीज से उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये बात बहुत ही लाइक घर के हर किसी को पता है, बट विक्की भैया को चाहिए अंकिता खुद अपने मुंह से बोले। कौन लड़की अपनी मुंह से अपनी तारीफ लाइक निकलवाना चाहेगी, कहे कि नहीं भाई तू मेरी तारीफ कर, अब तब सामने वाला तारीफ करेगा तो उसे क्या अच्छा लगेगा उसमें। बट विक्की भैया, जब ये पहले भी सीन हुआ है कि जब उन्होंने बोला विक्की को अंकिता ने कि तू मुझे इमोशनली सपोर्ट नहीं दे रहा है, इमोशनली अवेलेबल नहीं, इमोशनली सपोर्ट का क्या मतलब होता है। तो उनको चीजें इमोशंस के मामले में जीरो उनका है नॉलेज, तो उनको समझ नहीं आता, उनको सब चीज में लॉजिक रीजन, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से वो चलते हैं। तो वही चीजें चल रही थी। तो विक्की का ये था कि भाई क्यों, क्या हुआ ऐसा, क्या पूरी बात बता तो मैं कुछ समझूंगा, ये लॉजिक दे तू मुझे इसके पीछे, ऐसा क्या हो गया, ऐसे थोड़ी होता है कि तेरे को नहीं पसंद तो मैं बात ना करूं उससे, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। तो अंकिता ने बोला तू मेरे मुंह में वर्ड्स मत डाल, मैंने ये ऐसा कुछ नहीं बोला कि तेरे को तू बात बात मत कर उसे, मैंने बस तेरे को ये बोला कि मुझे नहीं पसंद है, तो मैं मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं बस ये बताना चाहती हूँ। अब इसमें अंकिता को था कि मेरे बिना बोले तू समझ जा कि फिर तेरे को बात नहीं करनी होती, और जब वो ये भी नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा बोलूं कि तेरे को बात नहीं करनी है, तू बस समझ जा मेरे को नहीं पसंद आ रहा तो तू उससे डिस्टेंस बना कर रख। बट या मे बी अंकिता का ये भी ना हो कि तू पूरा कट ऑफ कर ले, उनको है कि तू मेरे को तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सामने सामने एक्शन में एक लाइक वो हंसी मजाक को या फ्लर्ट को जो मना रहा है उसका चला विक्की का, विक्की भैया वाला जो उन्होंने तारीफ वगैरह करी पूरी खुलकर, तो वो चीज उनको अफेक्ट करी। एंड देन चल मैं आगे आपको बताती हूँ, ईशा को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया अंकिता ने, जब वो आएगा सीन तब मैं आपको बताती हूँ। खैर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मेरे मुंह में वर्ड्स वगैरह मत डाल, मुझे नहीं पसंद आ रहा है, जस्ट आई एम नॉट लाइकिंग दैट, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो विक्की का था कि भाई क्यों, क्या रीजन है, ऐसा रीजन दे मेरे को, ऐसा नहीं होता, तू मेरे को लाइक इंटरफेयर मत कर, ऐसी ऐसी मतलब ये चीजें मत कर, मेरा उससे जो बॉन्ड है सो है। तो उसके बाद फिर अंकिता का था कि ठीक है तू जा, तेरे को बहुत तेरी दोस्त बन रही है ना वो, तू जा अपनी दोस्ती निभा, उसी के पास जा, वो तेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, तू जा अपना ग्रुप में जा, बना अपनी दोस्तियां ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर उनका था, विक्की का था कि हाँ तो तू भी जा, तो अपने लोग के पास जा। तो अंकिता का था कि कोई नहीं है मेरा यहाँ पे, जो तू ही था अब तू भी नहीं है। तो उसके बाद विक्की भैया का कहा था, विक्की भैया ने कहा कि अब तू ऐसे अनरीजनेबल होगी तो ऑफकोर्स मैं भी नहीं रहूंगा ना, तो मैं जा रहा हूँ ऐसे करके। एंड देन वो चले गए। उसके बाद फिर उन दोनों की चिक चिक हिटपिट पूरी चली है। उसके बाद ये अभी बाथरूम एरिया में हुआ, देन उसके बाद बाहर भी हुआ। वो पिज्जा के बॉक्सेस उठाने आई थी जब अंकिता, तब उसके बाद फिर विक्की भैया का था कि तू मेरा मत उठा, जाके अपना मुन्ना का उठा उठा। तो उसके बाद फिर अंकिता ने बोला कि हाँ तू भी तो जा अपना मनारा को उठा, तू गंदगी मत मचा ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर उनका इसने कहा विक्की ने कि तेरी इसी बिहेवियर की वजह से मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ के चले जाते कि तू बुरा मान जाएगी ये सारी चीजें। एंड देन मुन्ना ने फिर आयशा को बताया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अंकिता को सपोर्ट करते हुए उनका क्या कहना था। एंड आयशा ने भी एग्री किया कि हाँ ये बात तो है। एंड देन उसके बाद फिर विक्की भैया ने कहा कि मैं तेरी हर गलत बात पे तेरा साथ नहीं देने वाला हूँ, तेरा हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाला हूँ। तो उस पर अंकिता ने कहा कि भाई तू कैसा आदमी मुझे पता है, तू मेरे सही बात पर भी हाँ में हाँ नहीं मिलेगा, तो उनमें से तो ये सब तू मेरे को मत बता। एंड देन उसके बाद फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसपर अंकिता उन्हें धक्का मारने लग गई कि तू जा से, तू इरिटेट मत कर, मेरे दिमाग मत खराब कर, निकल यहाँ से, वो बड़ी पतंग है ना तेरी, तू जा, तू चला, तो उसी के साथ बैठ, तू अपना भेड़ चाल में जो है उसका ग्रुप बना, तेरे को ये सब चाहिए, तू निकल जा से, निकल यहाँ से ऐसे करके। तो निकलिए चलिए ये सब चीजें चल रही थी। एंड उसके बाद फिर ये मेरे इमोशन की तुझे पड़ी नहीं है, देन विक्की भैया देख तू बात करने के लायक नहीं है, तू भी बात करने के लायक नहीं है, तो उनका चल रहा था। एंड देन फिर ईशा बाहर जब अंकिता बैठी हुई थी, तो ईशा ने फिर पूछा अंकिता से कि मंकू क्या काय झाला, पूछी थी मराठी में क्या हुआ। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पता नहीं यार मुझे नहीं पसंद, ये जो मनारा विक्की की दोस्ती है मुझे वो नहीं पसंद आ रही है, मैं ऑन फेस बोल रही हूँ कि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। पहले दोस्त नहीं थी, इतनी सारी बुराइयां वगैरह करती थी, अब बड़ी दोस्त बन रही है कि चाय पे मिलते हैं, कॉफी पे मिलते हैं, ये सब मुझे नहीं पसंद आ रहा है, नॉट लाइकिंग द वाइब। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि भाई मुझे तुझसे तो कभी ये इशू नहीं हुआ, उसी से हो रहा है, तो जस्ट मुझे वो वाइब पसंद नहीं आ रही है। तो उन्होंने बोला ईशा ने कि बट वो भाई वगैरह वाले, तो वो जब बात वगैरह करते प्रॉपर हंसी मजाक विक्की भाई कर रहे थे, तो आर यू टेकिंग दिस लाइक ऑन अदर साइड ऐसे करके। तो अंकिता ने मना किया कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट जस्ट कि वो जो इनका जो ओवर एक घुसना वगैरह ना एक दूसरे में। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि सुबह ये हुआ जो दूध वाला मामला, उसमें भी उसको डिफेंड करे, क्या जरूरत है डिफेंड करने की, वो अपना बोल सकते, तेरे को उसके मामले में घुसने की क्या जरूरत है। तो मुझे वो जस्ट मुझे वाइब पसंद नहीं आ रही है,
तो उन्होंने ये चीजें बोली। एंड देन उसके बाद फिर ईशा ने कहा कि तो ये तो वही बात हो गई जो विकी भैया को पसंद नहीं आ रहा था कि मुन्ना आपके लिए जो स्टैंड ले रहे थे, डिफेंड कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा अंकिता ने कि हाँ, उसको हमेशा से प्रॉब्लम रही है। वो कहते हैं कि वो मुंह पे नहीं बोलता नहीं था, बट वो प्रॉपरली जताता था कि उसको प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद फिर ईशा ने पूछा कि अच्छा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक आपने उन्हें बता दिया क्या चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा अंकिता ने कि मैं उससे ये नहीं कह रही कि अपनी दोस्ती वगैरह तोड़ दे, मैं ये सब नहीं बोल रही उसको, बट मैं बस अपना बता रही हूँ कि भाई आई एम नॉट लाइकिंग इट। तो बेसिकली अंकिता का था कि मैं तेरे को मुंह पर नहीं बोल रही, बट तू समझ जा, बट वो कहना भी नहीं चाहती थी। देन उसके बाद फिर ईशा ने बोला कि आपने बात करी, उनसे कुछ बात हुई। तो ईशा अंकिता ने कहा कि भाई उसको करनी नहीं है, मैं उससे कह रही थी कि जा तू मनारा के पास जा, तेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तुझे मेरी फीलिंग्स इमोशंस की कदर नहीं है। वो उठ के चला गया, तो उसको मुझसे बात वगैरह करनी नहीं है, वो उसको मनारा के पास ही जाना है, उसका बहुत दोस्ती निभानी है, ठीक है जा, मनारा का भक्त बना बैठा है, मनारा का भक्त हो रखा है विक्की। तो ये सब बोला उन्होंने। एंड देन ईशा मना करी थी कि ऐसे ऐसे मत बोलो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर मुन्ना एंड अंकिता की बात हुई, जिसमें अंकिता ने बोला कि भाई उसको कुछ बोलने भी जाओ तो वो एकदम लॉयर बन जाता है कि रीजंस दो, ये दो, वो दो। इनकी फिर मैं क्या बोलूं, मैं भी सोचती छोड़, तेरे को जो करना है तू जा, ऐसे मेरा दिमाग मत खराब कर। एंड देन मुन्ना ने कहा कि हाँ ये तो है विक्की भी, ऐसे बातों के मामले में कोई नहीं जीत सकता, तो वो तो मैं समझती हूँ। फिर वो हंसी मजाक करने लगे, उनको खुश करने की कोशिश करने लगे कि रुको मैं जाता हूँ, अभी आपके लिए स्टैंड लेता हूँ कि भाई विक्की भैया गेम के आड़ में मनारा को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अंकिता को अकेले छोड़ दिया, अकेले उसको रोने के लिए छोड़ दिया, अपनी बीवी को उन्होंने छोड़ दिया, ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता बोला कि नहीं भाई रहने दे, तू मेरे स्टैंड वगैरह मत ले, प्लीज मत ले, ऐसे करके। तो उसके बाद फिर विक्की और अंकिता की वापस से लाइक फिर कॉन्वर्सेशन हुई, जिसमें वो लोग किचन स्लैब पे बैठे हुए थे, लाइक अंकिता वहीं बैठी थी, वो साफ कुछ खाना वगैरह खा रहे थे, बना रहे थे। तो उस पर विक्की ने बोला अंकिता के लिए ब्यूटीफुल, ऐसी आड़े टेढ़े चेहरे बनाते रहो, बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे करके। एंड देन फिर उसके बाद वापस इनकी तू मैं में शुरू हुई कि अंकिता ने कहा कि तो तू मेरी ओर देखी मत ना, तू एक ही जगह देख जहां तुझे देखने का शौक है, तू आगे अपने डायरेक्शंस क्यों बदलता रहता है। तो अंकिता फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि गुस्से में अंकिता ने वहां पे कुछ पैन रखा हुआ था कि यही है ना, यही उठा के मारूंगी। तो विक्की ने फिर कहा कि इसलिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो अंकिता ने फिर आगे कहा कि तो अपने लिए ढूंढ लेता ना, वेल एजुकेटेड लड़की से शादी कर लेता, अभी भी जा, अभी भी तेरे पास टाइम है, जाके कर ले। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता कहती मैं सोच समझ के डिसीजन लेती तो आज ये नहीं होता जो हो रहा है। देन विक्की वाज लाइक कि हाँ तो आपने आज तक कौन सा डिसीजन सोच समझ के लिया है। तो अंकिता ने कहा कि वही उसी का नतीजा है ये। तो विक्की ने कहा कि भाई अब जो भी है अब आप निभाइए और क्या। फिर उसके बाद अंकिता के चेहरे से प्रॉपरली दिख रहा था वो फटने वाली है, वो रोने वगैरह वाली है। एंड देन कुछ चाय वर से रिलेटेड शायद से हुआ कि कहाँ चाय बनी हुई है, मेरा क्या अलग रखा हुआ है। तो उस पर विक्की भैया ने आके एक लाइन बोल दी, अब उस लाइन के बाद वो पूरा फटी। लेकिन आके कुछ ऐसे अकेले होने से रिलेटेड कुछ बोला कि हाँ आपका तो अलग ही रखा होगा कुछ। एंड देन अंकिता उठी, एकदम धक्का मारा कि तू जा यहाँ से, मुझे मत परेशान कर। एंड देन फिर वो भाग के चली गई रोने के लिए रूम में। एंड देन विक्की भैया गए पीछे पीछे कि क्या हुआ, क्या हुआ अंकिता, क्या हुआ मंकु। एंड उसके बाद फिर अंकिता ने कहा कि तू जा, मुझे अकेला छोड़ दे, तेरा बहुत हो गया है ये, अकेले रह करते रहता है, तू जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि विक्की थोड़ी देर वहां पे रुके, लाइक मात्र 4-5 सेकंड के लिए शायद से बैठे थे वहां पे, खड़े थे, मतलब क्या हुआ तू बता, पक्का जाऊं, सोच ले जाऊं, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तेरा आगे पीछे घूमता नहीं रहूंगा। तो उसके बाद अंकिता का था कि हाँ तू कौन सा घूमता है मेरे आगे पीछे। तो विक्की ने कहा कि क्यों घूमू, मैं तेरा नौकर हूँ जो आगे पीछे घूमू, यही करना है तुझे, तू यही करती रहती है, चेहरा बनाती रहती है। देन फिर रोने लग जाती है, मुझे बुरा दिखाने की कोशिश करती है। अंकिता बोलता है कि मुझे अकेला कर दिया है बस। तो उसके बाद विक्की बोलता है कि क्या अकेला कर दिया, यहाँ पे है नहीं लोग, तू बात नहीं करती है लोगों से। तो उसके बाद फिर अंकिता बोलता है कि किससे बात करती हूँ, ईशा ही है बस। तो विक्की बहन ने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, जब बात करना हो, बात करने वाला मूड हो तो बता दो, तब आ जाऊंगा। एंड उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वापस विक्की भैया आए कि हो गया अब बात करनी है नहीं करनी। एंड अभी अंकिता शांत नहीं हुई थी, शी वाज लाइक कि जाओ मनारा के पास ही जा, तू उसी के साथ बैठ, उसी की बात कर, दूसरों का आंसू तेरे को बहुत दिखता है अपनी बीवी से, तेरे को मतलब भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगेन विक्की भैया बोले कि हुआ क्या है, तू ढंग से बताना, सुबह कुछ और कह रही है, दोपहर में कुछ और कह रही है, अभी कुछ और कह रही है, 3-4 बातें क्यों कर रही है, जो बात अफेक्ट करी है वो सीधे सीधे बता। एंड देन अंकिता बोलता है कि मुझे ना फीलिंग आ रही है अभी कि तेरा प्यार ना खत्म हो चुका है, बहुत डिटैचमेंट सी फीलिंग आ रही है मुझे तुझसे, सब कुछ अब खत्म सा हो गया है। एंड देन उसके बाद फिर विक्की भैया तभी लाइक इन एंगर मोड एट द सेम टाइम पैसिफाई मोड भी चल रहा था कि तेरा रिलेशनशिप, मतलब वो चाहते थे कि अंदर से सारा उनका भड़ास निकल जाए। तो वो कह रहे थे कि भाई तेरा बॉन्ड तेरा रिलेशनशिप बॉन्ड एंड मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं, तू भी पूरे टाइम दिन भर मुन्ना मुन्ना करती रहती है, मैं जब कुछ नहीं करता, मैं तेरे को तेरी स्पेस बराबर देता हूँ, तो तेरे को मेरे में क्या प्रॉब्लम है, शादी हुई है, गुलाम नहीं बनाऊं तेरा, मेरी भी खुद की स्पेस है, मैं भी दोस्ती करूंगा, मैं भी लोगों से बात करूंगा। यहाँ जब पता था कि हम इंडिविजुअल रहने वाले हैं, इंडिविजुअल खेलने वाले, तो फिर अब ऐसे क्यों बिहेव करिए कि शादी किसी से मेरी हुई है, तेरी शादी नहीं हुई है। एंड उसके बाद रीजन तो देख, कुछ किया क्या है वो तो बता, तब कुछ समझ आएगा कि हो क्या रहा है। एंड उसके बाद फिर अंकिता ने कहा कि तू बस सबके आगे मेरे को वैल्यू नहीं देता है, तू मेरी वैल्यू कम करता है, यही रीजन है। एंड उसके बाद फिर किचन ही जैसे मुन्ना कॉमेंट्री कर रहे थे कैमरा के आगे। एंड एट द सेम टाइम अंकिता सॉरी उनका ईशा एंड समर्थ का भी कुछ चला था, वो फेक वाला थोड़ा चल रहा था कि तू परेशान मत करे करके। एंड ईशा हंसने लगे कि समझ रही थी कि ये ड्रामे चल
चल रहा है। देन मुन्ना बोला कि कभी-कभी इसलिए मैं खुश होता हूँ कि सारे जो कपल्स की फाइट चल रही है एंड आई एम लाइक सिंगल, तो वो कमेंट्रीज वगैरह कर रहे थे। एंड उसके बाद फिर उसके बाद फाइनली लाइक सब कुछ फिर सॉर्ट आउट वगैरह हुआ, पूरा सब सॉर्ट आउट हुआ एंड देन उनका रोमांस वगैरह थोड़ा-सा हुआ, उनके ऊपर वो सोई अंकिता, थोड़ा-सा प्यार मोहब्बत थोड़ा बहुत हुआ, कडलिंग सेशन टाइप्स एंड देन उसके बाद फिर अंकिता बोला कि यार मैंने मना रख लिया, इतना कुछ बोल दिया, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तू उससे दोस्ती कर, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं समझ जाऊँगी, अपने अकेलापन को खुद सॉर्ट आउट कर लूँगी। एंड मैं बहुत ही अच्छे से लाइक बीइंग अ गर्ल मैं उनका सारा वो फीलिंग समझ रही थी उस वक़्त। बट ख़ैर उसके बाद फिर अंकिता ने कहा कि मैं उससे कैसे माफ़ी माँगूँ, मुझे नहीं जाना है। देन विक्की भी बोला लाइक तू जा, चल जा, कोई दिक्कत नहीं। देन अंकिता गई भी, उन्होंने मनारस से भी सॉरी वगैरह कहा कि तेरे लिए वो कुछ भी नहीं था, जस्ट मैं बहुत अकेला होके फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी, तो वो एक साथ में निकल गया, तेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके ऐसे करके, तो वो चीज़ें हुई। एंड देन उसके बाद फिर चिंटू एंड मनारा की कन्वर्सेशन दिखाई। कन्वर्सेशन क्या, वो मिमिक कर रहे थे मुन्ना को कि चिंटू बोलता है कि मुन्ना क्या करता होगा, वो एक साथ में 25-30 लड़कियों को मैसेज करता होगा, हाय, क्यूट, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, ऐसे करके मैसेज करता है। उसके बाद फिर 8-9 के रिप्लाई उसके पास आते हैं। अब उसमें से फिर वो शॉर्ट लिस्ट करता है, कौन कहाँ के, अच्छा दिल्ली की, नहीं नहीं, अच्छा यहाँ की, नहीं नहीं, अच्छा मुंबई की, चलो इससे बात करता हूँ। फिर उनसे बात शुरू करता है कि शायरियों से शुरू करता है, बातचीत करता है, फिर उनको बुलाता है अपने शो में, उनको ऑफर देता है कि म्यूजिक एल्बम करना, आप आएंगी, वहाँ पे मीटिंग करनी है। देन मीटिंग के नाम पे बुलाता है, फिर अपनी सॉफ्ट स्टोरी शुरू करते हैं कि बचपन में ना मेरे साथ ये हुआ, मेरे बाल इतने घुंघराले हैं क्योंकि मेरे को पानी नहीं मिलता था नहाने के लिए, सारी चीजें सॉफ्ट स्टोरी शुरू करते हैं। लड़की भी एकदम रोने वगैरह लग जाती है, फिर उन दोनों का क्रिएट हो जाता है एंड देन वो दोनों सेट हो जाते हैं एंड देन फिर वो दूसरी लड़की पे शिफ्ट हो जाता है एंड देन फिर मिमिक करते हैं आयशा एंड उन दोनों की वॉकिंग स्टाइल वगैरह, तो वो अलग चल रहा था। उनको पता चल चुका है कि भाई हमारी ये चीज के बारे में जिक्र होता है, टीवी पे दिखाया जाता है, बिकॉज उनको जो जस्ट सेशन में उनके थ्रू पता चली गया था, हरबादन सोहेल के थ्रू, तो वही वो चीज कर रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर लास्ट में दिखाया मुन्ना, अभिषेक एंड आयशा बैठे हुए थे एंड आयशा ने मुन्ना से कहा कि कर लो यार बात, उससे कर लो, कब तक ऐसे रहोगे। उन्होंने कहा अभिषेक मुन्ना तेरे को बुला रहा है, तो बेसिकली सॉर्ट होने वाला ही है। दोनों उधर एक दूसरे अलग अलग बैठे हुए हैं, दोनों शायरी बाजी कर रहे हैं, वो इधर से शायरी मार रहे हैं, वो अभिषेक उधर से, तो अभिषेक भी मुन्ना के साथ रह के फुल ऑन शायरबाजी करना शुरू कर दिया उन्होंने, दोस्ती को लेके शायरी कर रहे थे कि भाई दोस्ती क्या निभानी जब बाहरी जब तोड़नी है, ये सारी, तो ये सारी चीजें चली थी। एंड इससे हुआ फिर एपिसोड एंड आई होप्स मैंने कुछ भी मिस नहीं किया एंड आई होप सो यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। And that's for today guys, okay, bye bye.